द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फिलिस्तीन को लेके, गाजा को लेके अब कोई बात कहने में बड़ी तकलीफ होती है। एक लंबा वक्त गुजर चुका है, महीनों गुजर चुके हैं, साल पूरा होने वाला है और हम देख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से उस इलाके को तबाह और बर्बाद होते हुए देखा। युद्ध की जगह कहना, शायद जंग की जगह कहना, जंग का मैदान कहना बड़ा गलत होगा। जंग तो तब होती है जब दोनों लोग बराबर के होते हैं। ये तो जुल्म का मैदान बना के रखा है इजराइल ने, लेकिन अब इजराइल में भी इमरजेंसी घोषित की गई है। इजराइल में इमरजेंसी क्यों घोषित की गई है उसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जुड़ा हुआ मामला लेबनान से है कि कैसे इजराइल ने लेबनान में जो पेजर अटैक किया, जो पेजर से हमले किए, इजराइल ने लेबनान के सैनिकों को मारा। उसके बाद से जवाबी हमलों की जो शुरुआत हुई है लेबनान की तरफ से, उन जवाबी हमलों की वजह से इजराइल के लोग खौफजदा हैं। इजराइल में भय का माहौल है और इजराइल में नुकसान भी हो रहा है। गाजा के मुकाबले में मैं नहीं कहता कोई नुकसान दुनिया में कहीं हो सकता है, लेकिन इजराइल में इमरजेंसी घोषित की गई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। ये वीडियो इजराइल में जो हमला हुआ है लेबनान की तरफ से, उसके हालात के ऊपर है। देखिए इस वीडियो को। तो ये जो रॉकेट्स दागे गए हैं लेबनान की तरफ से, उसका असर है, पूरे अफरा तफरी है। इजरायली अवाम जो है उसमें अफरा तफरी है क्योंकि एक साइबर अटैक भी हुआ है। साइबर अटैक से एक मैसेज भेजा गया है इजराइल के आम लोगों को कि वो सुरक्षित जगह पे चले जाएं, इजरायली सेना की तरफ से ये कहते हुए। इजरायली सेना ने इसका खंडन भी कर दिया। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हमने भेजा है, ये कोई साइबर अटैक है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे से क्या एक बार फिर से फिलिस्तीन की तकलीफ दुनिया के सामने नहीं आई है, या तरोताज़ा नहीं हुआ है गाजा के वो हाल जिन हाल को शायद हम भूल गए थे। और आज जब यूनाइटेड नेशन में एक बड़ा प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ पारित हुआ तो 2024 के चुनाव के परिणाम में लोगों ने कहा कि इजराइल ने साथ नहीं दिया क्योंकि बहुत से प्रस्तावों में खिलाफ वोटिंग की थी इजराइल की मोदी सरकार ने। तो इस बार दूरी बनाने का काम किया। मुझे अफसोस है कि हमारे देश ने मोदी सरकार के नेतृत्व में उस प्रस्ताव की वोटिंग से, मत विभाजन से दूरी बनाई जिसमें इजराइल के खिलाफ कई सारे देशों ने वोट किया। और हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, हम वोट करते हैं। और इजराइल के जो अवैध कब्जे हैं उनके खिलाफ तो मोदी सरकार की तरफ से अभी 4 या 6 महीने पहले भी वोट किया गया था। लेकिन ये जो हमला हुआ है लेबनान की तरफ से, इसने अफरा तफरी तो मचाई है। इजराइल को एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है कि वो जुल्म करता रहे और उस जुल्म का कोई बदला नहीं होगा, ये असंभव है। क्योंकि लोगों का कहना है कि इजराइल पे जो पलटवार हिजबुल्लाह ने किया है, दक्षिणी लेबनान के से कोई युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। ये इजराइल ने जब हमला किया हिजबुल्लाह पे, जो साउथ लेबनान का एरिया है वो एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। लेकिन इजराइल का ये मानना है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिसमें गाइडेड मिसाइल्स और लंबी दूरी के जो दागने की क्षमता वाले मिसाइल्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इजराइल में कहीं भी हमला करने में वो सक्षम है, इस बात को इजराइल जानता है लेबनान के बारे में। तो इसलिए बड़ा अजीब सा माहौल है। जो हमले हुए हैं उसके वीडियोस भी बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं। एक जय भारत एक्सप्रेस करके ट्विटर पे उन्होंने डाला है और भी लोगों ने डाला है ये वीडियो कि इजराइल पर लेबनान का जवाबी हमला इमरजेंसी घोषित। इजराइल हमले से लेबनान में 274 लोगों की मौत के बाद जो इजराइल ने हमला किया, 274 पेजर अटैक और तमाम चीज़ें, उसमें 274 लोग मारे गए। तो हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में इजराइल पर रॉकेटों की बौछार की है। इजराइल के आसमान में एक साथ सैकड़ों रॉकेट देखकर इमरजेंसी हमले के सायरन बजने लगे। आप ये वीडियो देखिए पहले। तो ये जो हमले हैं ये इजराइल का आसमान है
और स्काई लाइन है जिसमें आपको साफ तौर के ऊपर बहुत सारे हमलावर मिसाइल्स रॉकेट्स दिख रहे हैं। इसकी वजह से इसराइल के जो लोग हैं उनको इमरजेंसी में रख दिया गया है, इसराइल ने इमरजेंसी घोषित की हुई है। लेकिन इन तमाम युद्ध का क्या अंत होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीच में टोक रहा हूँ क्योंकि एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, रुकिएगा, कि कैसे नरेंद्र मोदी जी को जो बाइडेन साहब ने कहा है, मेरे लिए तो अपमानजनक है मेरे प्रधानमंत्री को लेकर जो बात कही गई, लेकिन मोदी जी उस पर भी हंस रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय में बात कर रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बाद में आखिरी में बताऊंगा। एक और वीडियो देखिए कि कैसे लेबनान ने एक वीडियो जारी किया है वो जो रॉकेट्स पे रॉकेट्स, मिसाइल से मिसाइल्स दाग रहा है, उस वीडियो को भी देखिए। अच्छा, इस पूरे युद्ध की शुरुआत जो की है वो इसराइल ने की है। अब इसराइल ने क्या उकसाया है, इसराइल ने पेजर अटैक्स और तमाम जो चीज़ें करी, उससे 274 लोग लेबनान के मारे हैं। क्यों मारे हैं इसके ऊपर कोई सवाल ही अब नहीं पूछेगा होता। हज़ारों बच्चों को मार चुका है इसराइल। इसराइल पर जो साइबर अटैक है उस पर एक प्रशांत यदुवंशी हैं, उन्होंने लिखा है इसराइल पर साइबर अटैक, लेबनान में हुए पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक के बाद हुए इस साइबर हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की संभावना जताई जा रही है। इसराइल की लोकल मीडिया के अनुसार आधी रात को ये सुनने वाली बात है, अचानक इसराइल के लोगों के फ़ोन बजने लगे, उन पर इमरजेंसी मैसेज दिखने लगे। मैसेज में इसराइलियों को सुरक्षित जगह निकल जाने को कहा गया था। ऐसे हज़ारों मैसेजेस मिलने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। माना जा रहा है कि इन मैसेजेस को जनता के बीच भय पैदा करने के लिए भेजा गया था। इसराइल की सेना कह रही है कि हमने ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं है, ये कोई साइबर अटैक है। शमीर अब्बास साहब ने इस पर एक शो किया है टीवी9 भारतवर्ष पे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल पर करीब 320 रॉकेट दागे हैं। इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। 320 रॉकेट्स दागे हैं। हमले के बाद लेबनान बॉर्डर से लगे इसराइल में सायरनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने आगे बड़े हमले की आशंका को देखते हुए पूरे इसराइल में इमरजेंसी लागू कर दी है। तो आप खुद सोचिए कि क्या हालात हैं। लेकिन इस एक युद्ध को रोकने में यूनाइटेड नेशन के सारे प्रस्ताव असफल हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती है, अजीब सा लगता है। और गाज़ा पे कोई चर्चा करे जिस गाज़ा को तबाह और बर्बाद कर दिया, जज्बात बड़े उबाल मारते हैं, लेकिन उसके बाद हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। मोदी जी को लेकर जो बात मैं कह रहा था वो ये वीडियो है जिसमें अजीब सी बातें कही हैं कि ये छोटे देश से आते हैं लेकिन ये समझदार बन गए। जो बाइडेन ने मोदी जी को लेकर, मोदी जी हंस रहे हैं। ये वीडियो भी देखते जाइए। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, low population, but he's become a good and decent man, a good friend. Thank you. तो ये हाल है जो आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, पता लगना चाहिए कि धरातल पे हो क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।